नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का स्टोरी का टाइटल है द ग्लास आई, शीशे की आँख। आज का स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो हमेशा की तरह आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर वाज अ मैन कॉल्ड प्रताप। देयर, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। वाज माने था, अ का मतलब एक, मैन का मतलब आदमी, कॉल्ड का मतलब नामक, प्रताप। तो एक बार प्रताप नामक एक व्यक्ति था। ये जो है देयर, यदि इससे पहले वाज से पहले यदि कोई सब्जेक्ट रहता तो देयर का मीनिंग हम वहाँ निकालते। ऐसे तो देयर का मीनिंग वहाँ है, इससे पहले सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं निकाला गया है। ही फॉट इन अ वार। ही फॉट जिसने लड़ा था, इन अ वार एक युद्ध में, एंड वाज शॉट और शॉट कर दिया गया, इन हिज लेफ्ट आई और उनके बाएं आँख में गोली मार दिया गया। ही वेंट टू अ हॉस्पिटल। ही वेंट वह गया, टू अ हॉस्पिटल वह एक हॉस्पिटल गया। ये जो वेंट है, गो का सेकेंड फॉर्म है, वेंट है। ये जो शॉट है, शूट का सेकेंड फॉर्म है, शॉट। तो द डॉक्टर सैड यानी कि चिकित्सक ने कहा, आई कांट आई कैन नॉट सेव योर लेफ्ट आई। तो आई कैन नॉट सेव मैं नहीं बचा सकता हूँ, योर लेफ्ट आई आपके बाएं आँख को मैं नहीं बचा सकता हूँ, बट आई कैन रिमूव इट। आई कैन मैं कर सकता हूँ, ये जो है एबिलिटी बताता है कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एबिलिटी बताता है। तो आई कैन रिमूव मैं हटा सकता हूँ, इट माने उसे, मैं इसे हटा सकता हूँ, एंड सेव द अदर आई एंड सेव और सेव कर सकता हूँ, द अदर आई और मैं दूसरे आँख सेव कर सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। दिस इज यह है, द बेस्ट थिंग्स सबसे अच्छी बातें, फॉर यू आपके लिए, यह सबसे अच्छी बातें हैं आपके लिए। प्रताप सैड प्रताप ने कहा, बट आई विल लुक अगली विदाउट माई आई। आई विल लुक मैं दिखूंगा, अगली बदसूरत दिखूंगा, विदाउट माई आँख आई मैं अपने बिना आँखों के बदसूरत दिखूंगा। नो नहीं, यू वॉन्ट तुम नहीं दिखोगे, यू वॉन्ट तुम नहीं दिखोगे। द डॉक्टर रिप्लाइड, ये विल नॉट है, विल नॉट का है, विल नॉट है, वॉन्ट बना दिया शॉर्ट कॉल। तो डॉक्टर रिप्लाइड चिकित्सक ने जवाब दिया, आई कैन गिव यू अ ग्लास आई। आई कैन गिव मैं दे सकता हूँ, यू माने आपको, अ ग्लास आई एक शीशे की आँख मैं आपको दे सकता हूँ। प्रताप देन आस्क्स द डॉक्टर टू रिमूव हिज लेफ्ट आई। प्रताप फिर आस्क्स माने कहा, द डॉक्टर फिर प्रताप ने डॉक्टर से कहा, टू रिमूव हटाने के लिए, हिज लेफ्ट आई उसके अपने बाएं आँख। फिर प्रताप ने अपने बाएं आँख हटाने के लिए डॉक्टर से कहा। द डॉक्टर देन डिड एन ऑपरेशन। तो डॉक्टर चिकित्सक देन माने फिर, डिड माने किया, एन माने एक, ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया, ये जो एन है आर्टिकल है। फिर डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया। द डॉक्टर गेव प्रताप अ ग्लास आई। द डॉक्टर गेव चिकित्सक ने दिया प्रताप को अ ग्लास आई एक शीशे की आँख, यानी कि प्रताप को डॉक्टर ने दिया। इट लुक्ड वह दिखता था, लाइक अ रियल
वन, वह असली वाला दिखता था। ये वाला के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो असली वाला भी दिखता था। ये लुक का सेकेंड फॉर्म हो गया लुक्ड। एंड और इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एंड और इट कॉस्ट उसका कीमत, लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसा था। तो डॉक्टर फिटेड इनकी फिट किया द ग्लास आई, डॉक्टर ने इनकी शीशे की आँख को फिट किया, इन माने मैं, एंड सैड और कहा, इट लुक्स यह दिखता है, लाइक अ रियल आई, इट लुक्स यह दिखता है, लाइक माने जैसे, अ रियल आई यह असली आँखों के जैसे दिखता है, एंड सूट्स सूट करता है, फॉर योर फेस और आपके चेहरा पर मैच करता है। नो अब यू वॉन्ट लुक अगली, ये विल नॉट है, यू वॉन्ट लुक आप नहीं दिखोगे, अगली का मतलब तो बदसूरत, तो आप बदसूरत नहीं दिखोगे। ही टोल्ड प्रताप टू रिमूव द फॉल्स आई, ही टोल्ड, ये टेल्ड का सेकेंड फॉर्म हो गया, ही टोल्ड उसने कहा प्रताप को, टू रिमूव हटाने के लिए, द फॉल्स आई यानी कि फॉल्स आई को यानी कि खराब आँखों को हटाने के लिए कहा, एट बैड टाइम, एट माने पर, बैड टाइम यानी कि बिस्तर के समय फॉल्स आँखों को हटाने के लिए कहा डॉक्टर ने। ही सैड उसने कहा, इट हैज़ कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, इट हैज़ कॉस्ट इसका कीमत है, यू माने तुम्हारे लिए, और लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसा, सो इसलिए यूज इट इसका इस्तेमाल करो, केयरफुली इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करो। द ग्लास आई वाज वेरी गुड, द ग्लास आई शीशे का आँख, वाज माने था, वेरी गुड बहुत अच्छा था। पीपल वर अनेबल टू टेल द फॉल्स आई, पीपल वर अनेबल लोग असक्षम थे, टू टेल कहने में, बताने में, द फॉल्स आइज यानी कि वो ऐसा आँख था कि लोग उसे कहने में, बताने में यानी कि असमर्थ थे कि असली आँख है या नकली आँख है। फ्रॉम द रियल वन असली वाला से। प्रताप वाज वेरी प्लीड विथ हिज न्यू आई, प्रताप वाज माने था वेरी बहुत, प्लीज प्रसन्न, विथ हिज न्यू आई प्रताप अपने नए आँखों से बहुत प्रसन्न था। इन प्रताप्स टाउन देयर वर नो इलेक्ट्रिक फैंस, इन प्रताप्स ये जो है पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब होता है का के की, तो इन प्रताप टाउन प्रताप के शहर में, देयर वर नो इलेक्ट्रिक फैन कोई इलेक्ट्रिक फैन नहीं था। सो इसलिए अ सर्वेंट पुल्ड द फैन पंखा फॉर हिम एट नाइट, सो इसलिए अ सर्वेंट पुल्ड एक यानी कि नौकर पंखा डुलाता था, फॉर हिम उसके लिए, एट नाइट रात को, यानी कि प्रताप के शहर में कोई पंखा का इलेक्ट्रिक दुकान नहीं था, तो एक नौकर उसके लिए रात भर पंखा डुलाता था। द सर्वेंट डिड हिज वर्क वेल, द सर्वेंट नौकर, डिड माने करता था, हिज वर्क अपने काम को, वेल अच्छा से, तो नौकर अपने काम को अच्छा से करता था। ही नेवर रेस्टेड वो कभी नहीं आराम करता था, एंड ही यानी कि फैंडेड यानी कि फैनेंड का मतलब होता है पंखा नचाते ही रहा, हिज मास्टर अपने मानी के लिए, ऑल नाइट रात भर, यानी कि जो उसका नौकर था वो कभी नहीं रेस्ट करता था और पंखा नचाते रहता था अपने मालिक के लिए रात भर। एवरी नाइट बिफोर बेड टाइम प्रताप रिमूव हिज ग्लास आई, एवरी नाइट हर रात,
बिफोर बेड टाइम यानी कि बिस्तर के जाने से पहले प्रताप रिमूव्ड यानी कि हटाता था हिज ग्लास आई अपने शीशे की आँख, यानी कि हर एक दिन वह बिस्तर के जाने से पहले अपने शीशे को आँख को हटाता था। ही प्लेड वह रखता था इट माने उसे ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर रखता था। नियर हिज बेड अपने बिस्तर के पास वह टेबल पर रखता था। नौ अब सर्वेंट वर पुलिंग पंखास इन द अदर हाउस टू। नौ माने अब द सर्वेंट्स नौकरों वर पुलिंग यानी कि नचा रहा था, घुमा रहा था, पंखा को इन द अदर हाउस टू यानी कि दूसरे घर में भी नौकरों यानी कि पंखा नचा रहा था। ये पुलिंग का मतलब तो ऐसे तो खींचना होता है, तो खींच रहा था तो हम बोल नहीं सकते हैं, तो पंखा नचा रहा था। सम ऑफ देम उनमें से कुछ सैड कहा टू प्रताप सर्वेंट, ये पोस्ट ऑफिस का मतलब तो कहा कि प्रताप के नौकर से कहा वी डोंट वर्क ऑल नाइट लाइक यू, वी डोंट वर्क हम नहीं काम करते हैं, ऑल नाइट रात भर लाइक यू मैं तुम्हारे जैसा रात भर काम नहीं करते हैं। वी फैन आवर मास्टर फॉर सम टाइम, वी फैन मैं पंखा चलाता हूँ, घुमाता हूँ, आवर मास्टर्स अपने मालिकों के लिए, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, देन वी स्टॉप फिर हम रुक जाते हैं, एंड हैव अ रेस्ट और आराम करते हैं। हैव अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करते हैं। यू कैन डू द सेम थिंग तुम भी यही चीज़ कर सकते हो। डोंट यू नीड सम रेस्ट, डोंट यू नीड क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सम रेस्ट यानी कि कुछ आराम करने की क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अरे सैड द सर्वेंट नौकर ने कहा माई मास्टर इज अ क्लेवर मैन मेरा जो मालिक है चालाक आदमी है। एवरी नाइट हर रात ही केयरफुली वह सावधानी पूर्वक टेक्स आउट का मतलब होता है उतारता है, एन आई एक आँख को, एंड लिव्स रखता है, इट माने उसे, ऑन द टेबल मेरा मालिक बहुत चालाक इंसान है, वह हर रात अपना आँख केयरफुली उतारता है और ये टेबल पर रखता है। इट वॉच मी वह देखता है, ऑल द नाइट यानी कि रात भर, ये जो आँख जो उतार के रखता है ना उसके लिए उसको इट का यूज किया गया है, तो वह मुझे देखता है रात भर। तो ये सर्वेंट को इसलिए वो रेस्ट नहीं कर रहा था, जो उसका जो मालिक था ना वो अपने आप में सोचा कि मेरा मालिक बहुत चालाक इंसान है, वो हर रोज़ अपना आँख उतार के टेबल पे रख देता है, वो आँख मुझे हमेशा देखता है, इसलिए वो रेस्ट नहीं करता था। वो अपने अन्य यानी कि दोस्तों को बताया, वो जो अन्य सर्वेंट था उसको बताया। फिर उसको तो ऐसे ही पता, वो तो ऐसे ही में रह गया, उसको तो पता नहीं चाहता वो यानी कि उतारने के बाद काम नहीं करेगा, तो फिर बेचारा वो आराम भी नहीं कर सकता था। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, पहले देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी? यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।